सरकार आज लंगड़ी सरकार है, वहाँ सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। सबसे लाडले मुख्यमंत्री अति पिछड़ा का एक नेता है, उसको क्यों आगे बढ़ने दे, उसको कुचलो हटाओ, नहीं तो कल होके अति पिछड़ा का नेता मुकेश सहनी जो है हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द होगा। इससे पहले उसको कुचल दो। को नंबर 1 पार्टी बनने के लिए वो वीआईपी को तोड़ा गया कि इस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है हमारे बिहार की भोली भाली जनता को कि सबको हम मंत्री बनाएंगे और सबको आर्थिक मदद करेंगे, आप पार्टी तोड़ दीजिए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और नए 7 चेहरे अब मंत्री बन चुके हैं। इस साल बिहार विधानसभा चुनाव है, उसके पहले बड़ा स्ट्रैटेजी बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए देव ज्योति जी हैं, जो कि वीआईपी के प्रवक्ता है। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी नमस्ते, प्रणाम। कैसे देख रहे हैं, चुनाव नजदीक है, उसके पहले इतना बड़ा मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, पिछले 1 साल से अटका हुआ था। देखिए, एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल ही आए थे, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिनके बैसाखी में चल रहा है केंद्र की सरकार। आज 12 सांसद अगर भारतीय जनता पार्टी से और सेंट्रल से अगर 12 सांसद अगर अपना समर्थन वापस ले ले तो सरकार आज लंगड़ी सरकार है, वहाँ सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मेरे सबसे लाडले मुख्यमंत्री, अगर उस जगह में वो कहते मेरे सबसे लाडले बिहार की महान जनता, जो स्पेशल स्टेटस है कुछ भी हो, चलिए वो अलग बात है, वो किसी दिन अलग दिन हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से छलावा किया जा रहा है, किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है हमारे बिहार की भोली भाली जनता को आई वॉश करके, और बुड़बक लोग समझ रहे हैं राज्य की महान जनता को। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम 0 टॉलरेंस की सरकार हैं, हम अपराधी पसंद नहीं करते हैं। यही नारा लगा के वो आज चीख चीख के कल भी बोलते थे, परसों भी बोलते थे और कल भी बोले हैं पीएमसीएच के कार्यक्रम में, सब जगह जाके बोल रहे हैं कि आप क्या था जी, 2005 से पहले क्या था यहाँ, जो है औरतों के बारे में अपशब्द बोलते हैं, प्लस अपराध इतना चरम सीमा में था कि लोग घर से ही नहीं निकलते थे। अभी जो हमारा पार्टी को तोड़ा राजू सिंह अभी वो माननीय, लोग बोलेंगे उनको माननीय मंत्री हो गए। आपके पार्टी में थे तो कुछ नहीं मिला, हमारे पार्टी से कुछ मिला ही नहीं। हमारे पार्टी को उन्होंने तोड़ा। एक अंबेडकर साहब के विचारधारा के पार्टी को, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के हम लोग का विचार पे हमारी पार्टी चलती है, उन्हीं के लिखा हुआ जो रास्ता है उसी पे हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी उनके सबसे बड़े भक्त हैं और हम लोग भी भक्त हैं, और पार्टी से जितने भी आस्था लगने वाले लोग हैं बाबा साहब को हम लोग भगवान का रूप देते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का विचारधारा, जुब्बा सहनी जी का विचारधारा, शहीद फूलन देवी जी के विचारधारा, संघर्ष, आज हम लोग जाते हैं। हमारे आदरणीय नेता भी दिवंगत फूलन देवी जी, जिनको हम लोग बड़ी बहन और बड़ी माँ का सम्मान हम लोग देते हैं, उनकी विचारधारा पार्टी को, उन्होंने उस लोगों से हम लोग के अति पिछड़ा लोगों का वोट लेके भारतीय जनता पार्टी में जाके बिक गए। ठीक है, बिक गए। ये एक हुआ कि वीआईपी पार्टी को तोड़ दिया गया, क्योंकि अति पिछड़ा का पार्टी था और वो बड़े लोग थे, और बड़े लोग जो हैं हमारे नेता अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो उनको वो नेता मानने में नहीं तैयार हुए, और भारतीय जनता पार्टी लोभन देके, आर्थिक लाभ उनको देके, और सबको भी यही बोली थी, तीनों हमारे विधायकों को, कि सबको हम मंत्री बनाएंगे और सबको आर्थिक मदद करेंगे, आप पार्टी तोड़ दीजिए। पार्टी तोड़ दीजिए। क्यों पार्टी तोड़ दीजिए? पार्टी इसलिए तोड़ दीजिए क्योंकि उस समय नीतीश कुमार जी को हटा के लार्जेस्ट पार्टी अगर बीजेपी होती तो लार्जेस्ट पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थी। ये 2020 का जो मैंडेट आया उसमें राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 पार्टी थी, तो अपने आप को नंबर 1 पार्टी बनने के लिए वो वीआईपी को तोड़ा गया कि हम अति पिछड़ा का एक नेता है, उसको क्यों आगे बढ़ने दे, उसको कुचलो हटाओ, नहीं तो कल होके अति पिछड़ा का नेता मुकेश सहनी जो है हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द होगा। इससे पहले उसको कुचल दो, इसको बैंड बैगेज पैकेज करके जिसको राजनीतिक हत्या कहा जाता है, हत्या करने की कोशिश की गई और वीआईपी पार्टी को खत्म करने की साजिश की गई। उस साजिश में राजू सिंह जी थे, उस साजिश में मिश्री लाल यादव थे, उस साजिश में स्वर्ण सिंह जो हमारे नेता ने उनको विधायक दल का नेता बनाया था। अब
आते हैं राजू सिंह जी के आचरण पे कि किस तरह के लोग जो है बिहार में मंत्री बना। 2020 में उनको दिल्ली पुलिस जेल भेजा। किस लिए जेल भेजा? एक फार्म हाउस में महिला की हत्या के आरोप में जेल भेजा। आज वो बेल पे हैं। उनके ऊपर 10 मुकदमा दर्ज है। कुछ ही दिन पहले, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, कुछ ही दिन पहले अपने इलाके के एक सीओ और एक सर्किल इंस्पेक्टर को, सीआई और सीओ अंचल अधिकारी, उनको इतना मार मारा आज उसका भी केस दर्ज है। वो रोते हुए इंटरव्यू दे रहा है सब जगह। उसकी गुहार आज ये गूंगी सरकार, बहरी सरकार कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है कि हमको किस तरह से एक अति पिछड़ा और पिछड़ा एक एससी, वो लोग दोनों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का विचारधारा के लोग हैं, वो लोग दोनों को इन्होंने मारा और उन्होंने उसका कन्फेस है, केस हुआ, सब कुछ हुआ। केस अभी कहाँ है एससी एसटी में? कि कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई है और हम सरकार से मांग करते हैं कि उस पर और आगे कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि एक एससी एसटी के साथ जो है आप एससी एसटी की हमेशा जो है कैसे आगे बढ़े उसकी बात करते हैं, आप ढकोसला करते हैं उस, और एससी एसटी के ऊपर में मारा जाता है, पीटा जाता है और किस तरह से बेइज्जत किया जाता है, उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उनको तोहफा दिया गया बिहार सरकार का मंत्री बना के। अब बीजेपी को तो हमेशा पसंद रहता है, वीआईपी का ही लोगों को पसंद रहता है। हमारे अभी कोषाध्यक्ष थे राजभूषण चौधरी जी, अभी उनको भारत सरकार का मंत्री बनाया, वो भी हमारे पार्टी से इम्पोर्ट किया। हरीश सहनी जी हमारे प्रदेश सचिव थे, उनको नेता विरोधी दल बनाया। नेता विरोधी दल बना के फ्लॉप हो गया, देखा कि अब तो कोई काम आया नहीं, मुकेश सहनी के बराबरी में तो कोई खड़ा होगा नहीं। और हमारे नेता जो है एक छत्र निषाद समाज के आज के पूरे देश की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आपके जो नेता है वो एक समाज को टारगेट करते हैं। केवट समाज की हम बात करें तो जेडीयू में मदन सहनी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी में हरी सहनी, और अब तीसरा भी विजय कुमार मंडल जी को भी बना दिया मंत्री। कैसे देख रहे हैं आप लोगों को तो छोड़ दिया उन्होंने सीधे का। ये लीडर और लोडर में फर्क होता है। वो लोग लोडर है, वो लोग अपना जो आज वीआईपी पार्टी का जो सबसे बड़ी मांग है निषाद आरक्षण, निषाद आरक्षण के लिए हमारे नेता संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नेता 2014 में ही उनको देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी राज्यसभा भेज रहे थे, लेकिन वो बोले कि नहीं, जब तक आप हमको आरक्षण नहीं दीजिएगा, उसके लिए कोई कमिटमेंट नहीं कीजिएगा, हम आपके पार्टी के साथ नहीं आ सकते हैं। क्योंकि केंद्र में हमारे वो भी केंद्र में आज कांग्रेस पार्टी भी रहेगी और हमारे आरक्षण को जो है अगर कांग्रेस पार्टी नहीं मानती है, हम लोग कांग्रेस का भी विरोध करेंगे। और हमारे नेता अगर कांग्रेस में मंत्री भी बनते हैं, डिप्टी सीएम भी बनते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, और उसके बाद हमारा अगर सेंट्रल सरकार को पावर है, अगर वो सेंट्रल सरकार थोड़ा सा भी ऊंच की कि हम निषाद आरक्षण को अवॉइड करने का, तो हम लोग उस सरकार से भी बाहर निकल जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है निषाद आरक्षण। जिस तरह से दिल्ली में, बंगाल में आरक्षण लागू है, उस तरह से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में हमारा आरक्षण लागू करे केंद्र की सरकार। केंद्र सरकार की मुट्ठी में है, मतलब ये 1 मिनट में, मतलब ऐसा नहीं है कि नया उनको बनाना है। फिर उनको आप जाके बोलिएगा किसी बीजेपी के बड़े नेता को कि भाई आरक्षण का क्या मेरा हुआ, तो वो बोलेगा कि भाई तो देखिए ना, अभी तो तांती भाई का जो है अभी सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर दिया। तो ये सब आईवॉश है, हमारा कोई नया आरक्षण नहीं है। हमारा दिल्ली में और बंगाल में आरक्षण मिला हुआ है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है बिहार में। आप उसको बैठे हुए हैं कि किसी तरह से एक कैसे अति पिछड़ा का और एक निषाद समाज का जो लोग जो है हम आरक्षण देंगे तो ये लोग आगे बढ़ जाएगा, इन लोग का बेटा डीएम और एसपी बनने लगेगा, इन लोग का बाल बच्चा जो है डॉक्टर बनने लगेगा, इंजीनियर बनने लगेगा, तो हम लोग को तो दिक्कत हो जाएगा। हमारा बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा लिखेगा, इन लोग को आगे बढ़ा देंगे तो। क्योंकि हमारी संख्या आज के दिन में नीतीश कुमार जी की जो जातीय जनगणना कराया था, उस संख्या में आज निषाद समाज 10% का ताकत रखता है बिहार में। तो सामाजिक समीकरण को भी इस मंत्रिमंडल में साधा गया है, जिस सीधे तौर पे मुस्लिम और यादवों को छोड़ दिया गया है। कहा गया है कि आप लोग जीत जाइए, हम लोगों को नहीं चाहिए वही समीकरण। इसको भी देख रहे हैं आप? देखिए, इसी को कहा जाता है अहंकार। अहंकार में डूबी हुई है सरकार। 2020 का जो मैंडेट था, 12,000 वोट का डिफरेंस था आदरणीय तेजस्वी यादव जी से और नीतीश कुमार जी का, दोनों के बीच में, और मात्र 4 एमएलए की जरूरत थी, 4 एमएलए।
हम लोग को तो बहुत दुख है कि हम लोग आदरणीय तेजस्वी यादव जी को हम लोग छोड़ दिए इसलिए छोड़ दिए हैं कि जनता को पता है कि हम लोग को निषाद आरक्षण का प्रबोधन दिया और बीजेपी ने कहा, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी अनुशंसा किया हमारे निषाद आरक्षण की चिट्ठी को कि भाई आप हमारा सपोर्ट में आ जाइए, हम आपको आरक्षण दे देंगे। तो हम लोग तेजस्वी यादव जी को छोड़ के आरक्षण और इसी चीज की लड़ाई थी पार्टी की, और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर सारे लोगों ने तय किया। प्रदेश अध्यक्ष की मीटिंग हुई, सब कोई जिला अध्यक्ष की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में हुआ कि नहीं, अगर आरक्षण दे रहा है तो हम लोग को भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहिए। हम लोग इसीलिए बीजेपी के साथ थे। हम लोग अगर तेजस्वी यादव जी के साथ रहते और डिप्टी सीएम हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को उस दिन अनाउंसमेंट हो जाता, आज तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहते 2020 में। वो सीटें दी गई जिसपे आप लोग ने जीत नहीं पाए। इस बार विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारी है, सीटों को लेकर डिस्कशन हो रहा है? साथ में एक सवाल और भी लूंगी आपसे कि अभी विधानसभा चुनाव बिहार में है लेकिन आपके नेता तो यूपी में घूम रहे हैं। हम सीधी बात कह रहे हैं हमको कोई सीट हारने या जीतने वाला नहीं होता है। आप मुझे ये बताइए, जो 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया, वो सीट में हम लोगों को जो 4 एमएलए बना वीआईपी का एनडीए गठबंधन में, उससे 25 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, 30 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, वहाँ इंडिया गठबंधन कभी चुनाव, वहाँ एनडीए बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीती थी, वहाँ इंडिया गठबंधन जीती थी। वो चाहा से हमेशा रमेराम जी जीतते थे, 5 टर्म के एमएलए थे, और वहाँ पे हमारे पार्टी के मुसाफिर पासवान जी दिवंगत, जो हम लोग काफी इज्जत से, और हम लोग पार्टी जो है काफी उनको हर एक साल उनका हम लोग वार्षिक अनुष्ठान भी मनाते हैं, और हम लोग को दुख है कि वो आज दुनिया में नहीं है। आज मुसाफिर पासवान जी ने वो चाहा में जीता, एनडीए गठबंधन में हम लोग थे, और आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी की ताकत से जीता, और हम लोग वहां पे रमेराम जी को चुनाव हराए। आरजेडी से वो चुनाव लड़े थे। साहेबगंज में आप देख लीजिए कौन एमएलए था, हमेशा राष्ट्रीय जनता दल वहां से जीतती थी या इंडिया गठबंधन जीतती थी। आप चले आइए, ये स्वर्णा सिंह जी जो जीती है, वो सब सीट जो है आज एनडीए जो है जीती है, वो सब सीट तो इंडिया गठबंधन जीती थी। तो आज ये मुझे बताइए कि जो सीट टफ कंटेस्ट था, कभी बीजेपी कभी वहां चुनाव नहीं जीती, वो सब सीट बीजेपी ने हम लोग को दिया, और भाजपा को जीत के हम लोग नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री जब बने, तब हम लोग हाथ से हाथ मिला के हमारे आदरणीय नेता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। आप ये बताइए कि उस समय 4 एमएलए के साथ अगर उसमें बोलते हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो क्या नीतीश कुमार जी की सरकार बनती? नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं बनती, राज्यपाल नहीं बुलाते, उसी समय राज्यपाल रोक देता, और नहीं आपके पास बहुमत नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल को बुलाना पड़ता। दूसरी बात है कि आप कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय नेता गए थे, वहां पे एक निषाद समाज का लड़का का आत्महत्या कर लिया गया, बेचारा कर लिया। आत्महत्या करने के बाद उन्होंने वहाँ एक पार्टी है निषाद पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर में उन्होंने आरोप लगाया। वहाँ पे एफआईआर तक में नाम हटा दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के लोग पोस्टमार्टम तक नहीं करने दिया। उसके बाद काफी एजिटेशन था। हमारी संगठन भी बहुत मजबूत है उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग झुंझुना बजाए हैं। 2022 में 17 सीट में कांग्रेस पार्टी से ज्यादा वीआईपी वोट लाई है। 54 सीट में चुनाव लड़े थे, जदयू के साथ समर्थन के साथ हम लोग मिला के लड़े थे। पहले हम लोग 172 सीट में दिए थे, बाद में जदयू जहां जहां से लड़ी हम लोगों ने वहां वापस कर लिया अपना कैंडिडेट को जो है। तो हम 17 सीट से वहां वोट लाए थे 2022 में, बिना किसी के बैसाखी के, खाली सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी की ताकत से। तो उस इसीलिए आदरणीय नेता वहां गए थे, कॉन्डोलेंस में गए थे, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए गए थे। उन्होंने मांग भी किया है कि इसकी सीबीआई जांच कराया जाए, उच्च स्तरीय जांच हो। चलिए देखिए, सीधे तौर पे आज बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और जो राजू सिंह पहले वीआईपी से विधायक थे, उनको तोड़ के बीजेपी ने अपने में शामिल किया और आज वो मंत्री बन गए हैं। जिस समाज के लोगों पर मुकेश सहनी टारगेट करते हैं और कहते हैं कि केवट समाज हमारा समर्थक है, उसके 3 मंत्री अब एनडीए में है। एक जेडीयू में मदन सहनी, तो दूसरी तरफ बीजेपी में हरी सहनी, और अब राजू सिंह, विजय कुमार मंडल भी जो है वो मंत्री बन चुके हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।